हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो चालू हो चुकी है, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज अपरेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट एन अप्रेजर प्रोविजनल। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो फ्लैट और इसके डायरेक्टर हैं होशिनो माकोतो। इसका 3 एपिसोड आ चुके हैं। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि एक व्यक्ति दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आ गया है और उसे अप्रेजर की, वर्ल्ड मैप की और 3-4 स्किल्स और मिली है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा था जिसको उसने बाय चांस मार दिया। फिर उसके बाद वो एक एल्फ लेडी से मिलता है, वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में बताती है, उसे और जानकारी होती है। और फिर हीरो एक तरह से इस चीज के बारे में जानता है, उसे अपनी स्किल के बारे में बताता है, जिससे हमें भी पता चलता है वो इस वर्ल्ड में काफी रेयर स्किल है। और फिर उन लोग एक मॉन्स्टर मारते हैं गिल्ड में, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फिर उस एल्फ लेडी को कोई काम आ जाता है अपने किंगडम में, वो वहां चली जाती है। और यहाँ हीरो अपनी लाइफ कैसे और अच्छे से जी पाए, उसको कैसे उसे हर चीज जाननी, उसका फैसला लेता है। फिर वो अपनी स्किल के द्वारा लोगों की हेल्प करता है। एक टीम जो मरने वाली होती है उनकी हेल्प करके उन्हें बचा लेता है। फिर वो अपने लिए बॉडीगार्ड खरीदता है जिनको भी वो हील करता है, और वो लोग भी उसके लिए अपनी पूरी लॉयल्टी देने का फैसला लेते हैं। और वो उन्हें अपनी स्किल्स के बारे में बताता है कि हीरो को पावर गॉड के द्वारा दी गई है, और ये सब चीजें शो होती हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड या सीरीज चालू हुई है, ठीक है। कहानी कि कहानी उतनी ये नहीं है कि कोई नई लाए, वही कहानी है। लेकिन कहानी ये 3 एपिसोड बहुत बोरिंग है। इंटरेस्टिंग एक एपिसोड नहीं लगता है, और इसमें आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके 12-13 जितने भी एपिसोड आएंगे वो कहीं से भी अच्छे होने के चांस नहीं है। क्योंकि इस 3 एपिसोड को देख के ही मालूम हो गया है कि हीरो कहीं से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। इसमें कोई रीजन नहीं दिया है कि हीरो को इस वर्ल्ड में क्यों भेजा है। बस एक कहानी चालू कर दी है और गॉड को भी बार बार शो कर रहे हैं। हीरो और गॉड की बात होती है और इन्होंने इस वर्ल्ड को हीरो के लिए गेमिंग वर्ल्ड बना दिया है, जो बहुत ही वियर्ड फील होता है। कहानी का कोई लॉजिक नहीं समझ आता है कि हीरो वहाँ क्यों है, हीरो कैसे आया, गॉड क्यों इसको यहाँ चाहता है। तो ये एपिसोड या ये सीरीज उतनी अच्छी या प्रॉमिसिंग फील नहीं हो रही है। अगर मैं इसे रेट भी करूं तो 10 में से 1 दूंगा मैं इन तीनों एपिसोड को देखने के बाद। क्योंकि मैंने जब ये एपिसोड देखे मुझे बहुत ही बोर फील हुआ। मुझे बार बार टाइमिंग देखनी पड़ी कि कब खत्म हुए। 3 एपिसोड कहीं से भी अच्छे नहीं है। क्योंकि जो ये सीरीज आई है, या जो भी आप कह लें, ऐसी जो सीरीज आती हैं जो इस जॉनरा की सीरीज रहती है, आइज़ेकाई रहती, वो अपने आप ही काफी फेमस हो जाती हैं, लोगों को देखने में इंटरेस्ट रहता है। इसलिए ये लोग अब ऐसी सीरीज लाते हैं तो उसमें स्टोरी का उतना ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे घटिया चीज है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।